तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं बड़ी स्टीरप्स, ठीक है, बिग रेक्टेंगुलर स्टीरप्स जो अपने अंदर बहुत सारी चीजें समाये हुए हैं, उसकी कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करती है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं अगेन बोलना चाहूंगा, सीक्वेंस में देखा होगा तो ही आगे आपको समझ में आएगा। भले मैं बोलता हूँ 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 वीक लगे, जितना भी समय लगे, आपको सीक्वेंस में देखना जरूरी है, तो ही ये स्टेज पर पहुंच जाओगे। नहीं तो ये है ना, बहुत कोई आपको क्या लगेगा ये, ठीक है, नहीं आ पाएगा। इससे मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में चीजें देखो, और अगर आपने सीक्वेंस में देखा है तो बिलीव करो, इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान है, डरने की नीड नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड पर हटूं तो यहाँ पर आपको जबरदस्त चीजें दिख रही होगी ना, पूरा जबरदस्त डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने क्या बोला कि कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉलम होती है तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टीरप्स भी अंदर समाये हुए होती है। वैसा ही केस मैंने आपके सामने रखा है। अगर लेग की बात करें तो कितने लेग स्टीरप्स होगी बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेग स्टीरप है ये। और एक दोस्तों सिंगल बाइंडर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बीच में हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ है, ठीक है, जो बीच वाले रेनफोर्समेंट को थोड़ी मजबूती देने के लिए है। तो दोस्तों बहुत आसान है, सीक्वेंस में देखा है तो ही आगे बढ़ना, नहीं सीक्वेंस में देखा तो सीक्वेंस में देख कर आया। दिस इज द आर्ट ऑफ बीबीएस। ये आर्ट की अब चरम सीमा पर हम पहुंचने वाले हैं। आर्ट की चरम सीमा ये भी नहीं है, इससे जस्ट बाद वाला आएगा जब हम स्पाइरल वाला देखेंगे, वहां पर ये जो हमारा आर्ट ऑफ बीबीएस कटिंग लेंथ वर्कशॉप सीरीज पूरी है, इसकी आपको मतलब हाईएस्ट लेवल देखने को मिलेगा। और अभी तक भी दोस्तों अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत अच्छा क्रिएटिव लेवल हमारी तरफ से हमने प्रोवाइड करने की कोशिश किया। यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज मैंने ऑलरेडी बोल दी कि भाई सीक्वेंस में देखना। दूसरी एक और चीज बोलना चाहूंगा कि याद करो जब मैं आपके सामने 4 लेग स्टीरप्स लेकर आया था, याद करो तो उसमें मैंने बोला था नजरिया बहुत जरूरी है। ये एक साथ देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक साथ वाला पिक्चर मैंने पहले ही रखा, लेकिन दोस्तों हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है। तो ये जो नजरिया है मैं आपका बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला। अभी सब कुछ साथ में दिख रहा है कि इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, इसमें कवर है, फिर इतनी बड़ी स्टीरप है, इतनी सारी हुक लेंथ है, और न जाने कितनी टाइप की स्टीरप्स है। अभी तो कुछ लोग जिन भी नहीं पा रहोगे कि ये तो क्या है भाई, ये तो खिचड़ी पक गई, इतनी सारी चीजें। लेकिन अगेन, और ऐसा होगा जब भी ड्राइंग, बहुत सारे लोगों को ड्राइंग रीडिंग में प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो सारी चीजों को एक साथ विजुलाइज करने की, भाई एक साथ कब कर पाओगे पता है? जब आप 5-10 साल इंडस्ट्री में दे दोगे तब एक साथ देखोगे, तो क्योंकि तब एक साथ भी आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। वो आपका एक्सपीरियंस लेवल, वो आपका एक्सपर्टीज लेवल उतना हो चुका होगा। लेकिन शुरुआत में बिगिनिंग लेवल पे ये सब चीजों को एक साथ देखने की जरूर नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इसको कैसे देखना है वो भी हमारी टीम में बहुत एफर्ट किया है। अब ये सब चीज आपको साइट पर नहीं मिलेगी, ये हम ग्राफिक्स की मदद से ही आपको समझा सकेंगे। तो ग्राफिक्स की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये है एक तो सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में ये है हमारी, देखो नंबर 1 लिखा है ना, नंबर फिजिकल नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। ये नंबर 1 वाली है ना, ये नंबर 1 वाली बड़ी सी स्टीरप्स है, ठीक है। ये इसका हुक लेंथ किधर आएगा ध्यान से देखना, कंपेयर करना। ये जो नंबर 1 वाली है ये है हुक लेंथ, इसका कहाँ आएगा? हुक इसका यहाँ पर आएगा। बड़ी वाली जो स्टीरप्स है, ये जो बड़ी वाली आउटर है, आउटर सबसे बड़ी, ये हो गई हमारी पहले नंबर की स्टीरप, ठीक है। ये एक ही है, पहले नंबर की स्टीरप एक ही है, सबसे बड़ी जो सबको समाई हुई एक ही है। फिर इसके अंदर यहां पर आपको दिख रही होगी, ये है दूसरे नंबर की, जिसके अंदर लगभग कितने रेनफोर्समेंट समाये हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नहीं 8, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 6 और 2 8। तो ये वाली जो दिख रही है ना, जिसके अंदर B1 A1 लिखा हुआ ये टाइप से, तो ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी स्टीरप्स। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो स्टीरप दिख रही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो स्टीरप दिख रही है, ये यहाँ पर आपको स्टीरप दिख रही है, ये भी सेम ही है। सेकंड नंबर इसमें भी लिखा है, सेकंड नंबर इसमें भी लिखा है, क्योंकि ये दोनों सेम डायमेंशन की हैं।
अगर इसका कैलकुलेशन कर लिया तो भाई इसका मल्टीप्लाई बाय 2 ही करो और कुछ नहीं कर। फिर दोस्तों बीच में यहाँ पर चौरस बहुत क्लियर तरीके से दिख रही होगी, ये है हमारे तीसरे नंबर की, ये भी एक ही है। 2 नंबर वाली 2 है ना, 2 नंबर वाली 2 है, दोनों कॉर्नर पे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी तक कितनी स्टीरअप्स हो गई टोटल अगर हम बात करें तो बड़ी वाली 1 स्टीरअप्स, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर वाली 2 स्टीरअप्स यानी टोटल 3, और 3 नंबर वाली 1 स्टीरअप्स यानी 4। ये हो गई हमारी मेन स्टीरअप्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंगल लेग स्टीरअप्स, कुछ सिंगल लेग बाइंडर जो ये 2 रेनफोर्समेंट को है, बस वही है, ये रहा सिंगल लेग वाला, ठीक है। उसके बाद एक और ये जो इसको हम बोलेंगे चौथा नंबर, इसको क्या बोलेंगे चौथा नंबर। तो चौथे नंबर वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो चौथे नंबर वाला यहाँ पर भी तो दिख रहा है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चौथा नंबर वाला दिख रहा है, जी हाँ ये रहा चौथा। तो दोनों को 4-4 नंबर दे दिया, ठीक है। ये भी चौथे नंबर का है और ये भी चौथे नंबर का है। उसके बाद ये बीच में दिख रही है हॉरिजॉन्टली, ये जितने भी मिडल के रेनफोर्समेंट है सब इससे बंधे हुए हैं, ये इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको बांधने के लिए हॉरिजॉन्टली पूरी। ये है हमारे 5वें नंबर की, इतनी चीजें इसके अंदर है। मैंने पहले भी बोला है कि ये जो जितने भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है, इसका एक ही पर्पज है, एबिलिटी ट्रांसफर। एबिलिटी ट्रांसफर कब होगी, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसकी ही ये ट्यूटोरियल जितने भी मैंने डाले, जितनी भी सीरीज, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपका थिंकिंग लेवल, आईक्यू लेवल जेन्युइनली बढ़ेगा। किस तरीके से चीजों को देखते नजरिया। अब देखो, अगर आप, ऑब्वियस बात है कि मैं जनरली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ना ही सोशल मीडिया पर ना ही कहीं इतना एफर्ट किया जाता, क्योंकि इससे लिए हमने बहुत मेहनत की है। अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी लेट नाइट, बहुत लेट नाइट। और ये शूट कैसे होगा, जब ये चीजें रेडी होगी, इतनी एक्यूरेट तरीके से मैंने रेडी करवाई है ना। और ये एक्यूरेट, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत दिमाग लगता है, मतलब बहुत लंबे समय से हम काम करें तब जाकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इससे फायदा होता है, जेन्युइनली बता रहा, इससे फायदा होता है ना, जितना हो सके नोट डाउन करना है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों, ये हो गया हमारा पहले नंबर। अब नजरिया देखो, अब तुमको है ना, जो मैंने नजरिया आपको दिखाया, अब सिर्फ ये भी देखोगे ना तो इसमें भी पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर खोल के दिया, मैंने पूरा खोल डाला इसको, ऐसे समझो, मैंने पूरा का पूरा इसको खोल डाला आपके सामने, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया। और ये मेरे इंटेंशनली किया है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट को नजरिया नहीं है उनका सही। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर की पूरी स्टीरअप्स, इसका हुक यहाँ पर है, दूसरे नंबर की स्टीरअप्स यहाँ पर है, सेम जैसी यहाँ पर भी है, दूसरे नंबर की 2, तीसरे नंबर की बीच में है, फिर उसके बाद चौथे नंबर की यहाँ पर सिंगल वाली, और सेम चौथे नंबर की यहाँ पर, और फिर 5वें नंबर की जो बीच में हॉरिजॉन्टल। आसान भाषा में ये क्रॉस सेक्शन में जितनी भी स्टीरअप्स लग रही है, उसके लिए हमें कितने कैलकुलेशन करने होंगे, 5 कैलकुलेशन करने होंगे। 2 नंबर वाले 2 है, एक ही कैलकुलेशन करेंगे, ये सेम कैलकुलेशन इसके लिए भी वैलिड है। 4 नंबर वाले 2 है, एक ही कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए वैलिड है, वो इसके लिए भी वैलिड है, समझते हैं। बाकी सारे सिंगल अलग अलग कैलकुलेशन में। और ये एक बार आप काम कर लोगे, जितनी भी कॉलम है सब जगह फिर इसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इंडिविजुअल स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कटवानी होगी, उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट ऑर्डर करना होगा। रेनफोर्समेंट ऑर्डर करेंगे, उसके बाद कौन क्या करेगा, रेनफोर्समेंट ऑर्डर करेंगे, उसके बाद दोस्तों उसको कटाई होगी, कटिंग लेंथ निकलेगी, इतनी कटिंग लेंथ, हम जो कैलकुलेशन करें कटिंग लेंथ निकलेगी। कटिंग लेंथ निकले के बाद फिर उसको जो बाइंडिंग मशीन होगा उससे इसको बैंड किया जाएगा, बाइंडिंग मशीन होगा उससे बैंड किया जाएगा 135 डिग्री, जो भी डिग्री है कि बैंड करते हैं वो, ठीक है। तो अब ये कितना आसान लग रहा होगा, जेन्युइनली बताना, अब ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ भाई हमें क्या कर रहा है, हमें 5 कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जब साथ में था, जब नजरिया हमारा ठीक नहीं था तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन दोस्तों अब ये कितना आसान लग रहा है, ये आपको भी पता है। नाउ दिस इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे रेक्टेंगुलर के ही प्रकार है, और सब कुछ एक साथ था, इससे टफ लग रहा था। थोड़ी एड ऑन चीजें हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम मेरे दोस्तों ये कर लेते हैं कि जो बड़ी वाली बाहर की स्टीरअप्स है ना, ये जो बड़ी वाली स्टीरअप्स है इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर 1 वाली। तो बड़ी वाली स्टीरअप से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा,
बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास कॉलम के डायमेंशन भी गिवन है। कॉलम के अगर क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन देखोगे तो 300 mm ये है, ठीक है, 300 mm ये है, और ये कितना है टोटल ऊपर वाला डायमेंशन, ऊपर वाला डायमेंशन 300। अच्छी बात है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है। देखो ये इस तरीके से हमें ड्राइंग में भी गिवन होता है। ये 300 mm है, ये 700 mm है, और ये 300 mm। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, सेंटर टू सेंटर 300, 700, 300। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना हो गया कॉलम का, अभी तो हम कटिंग लाइन के ऊपर आए ही नहीं है। कॉलम का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगा 1300, ठीक है ना, 300 और 700 1000 और 300 1300। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कॉलम का लिखो कितना है 1300। और कॉलम का पूरा कोई नहीं देगा डायरेक्टली गिनने कॉलम भाई, ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है मेल इन्फोर्समेंट के हिसाब से। इसके हिसाब से हम बता पाए कि 1300 मिलीमीटर की पूरी कॉलम है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, जबकि वर्टिकल में कितनी है 300 mm की। अब हमें क्या करना है, अरे हमें तो भाई सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप से चालू करना है और सेंटर लाइन तक जाना है। क्या कर रहा है दोस्तों, सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप से यहां से चालू करेंगे और सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप्स तक हम जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप से चालू करेंगे और सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप्स तक जाएंगे। तो सेंटर लाइन तक जाना है तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, ये काम हम बहुत बार करके आए दोनों, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि भाई पहले पुराना देखा होना चाहिए सीक्वेंस से। दोनों तरफ से क्या करेंगे दोस्तों, कवर माइनस करेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत से आसान है। अगर सीक्वेंस में देखा होगा तो, नहीं तो टफ लगेगा। चलो तो ये हो गया दोस्तों हमारा, यहां से कवर एक तो माइनस करेंगे, मतलब जो हमारा 1300 mm है उसमें से क्या करेंगे, कवर को माइनस करेंगे 2 बार, फिर 2 बार आधे आधे स्टीरअप, क्योंकि सेंटर लाइन तक जाना है ना भाई, 2 बार स्टीरअप्स के आधे आधे डायमीटर माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये काम यहाँ पर भी कर लिया है वही है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई में 40 -2 मल्टीप्लाई में 8/2 का मतलब यही होता है, ये ऑलरेडी करके आए हम बहुत बार। तो 300 + 700 + 300, 1300 -2 मल्टीप्लाई बाय 40 -2 मल्टीप्लाई बाय 8/2, 1212 आ रहा है भाई। मेरा तो कितना आ रहा है 1212, यानी 1212 mm। ये क्या हुआ, ये स्टीरअप का डायमेंशन हुआ हॉरिजॉन्टल वाला। ये क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये स्टीरअप का हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन हुआ 1212 mm। स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हुआ। ये काम अभी तक हम रेक्टेंगल में बहुत बार करके आए, बस यहाँ पर वाला है बड़ा वाला, बड़ी वाले स्टीरअप्स, और कुछ नहीं है। दूसरा बी जो है वो वर्टिकल डायमेंशन है किसका, स्टीरअप्स का। स्टीरअप्स का वर्टिकल डायमेंशन, स्टीरअप्स का वर्टिकल डायमेंशन, लेकिन कैसे कैसे, सेंटर टू सेंटर, कुछ नहीं करना। 300 पूरा है तो यहां से कवर माइनस होगा, हाँ मेरे दोस्तों, यहां से कवर माइनस होगा, यहां से कवर माइनस होगा, आधा डायमीटर यहां से माइनस होगा, आधा डायमीटर यहां से माइनस होगा। तो बीच का कितना बचा, बीच का कितना बचा भाई 212। तो 300 माइनस 2 बार कवर -2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस आधा आधा डायमीटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8/2, 212 है। ठीक है, कैलकुलेशन में भी देखना, देखो यहाँ पर भी बी आ चुका है, और कैलकुलेशन में तो भाई पता ही है कहाँ है, ये रहा बी = 212 mm, ई = 1212 मिलीमीटर, ए = 1212 मिलीमीटर, बी = 212 मिलीमीटर। ये हो गया दोस्तों। अब करना कुछ नहीं है, वही रेक्टेंगल वाली कहानी है कि भाई अगर ये हॉरिजॉन्टल में ऊपर ए है तो नीचे भी ए है, अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, मतलब 2 बार ए 2 बार बी, और फिर क्या करना है 2 बार ए 2 बार बी, और फिर हुक लेंथ को ऐड करनी है। इसकी हुक लेंथ यहाँ पर है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये वाली जो है वो ये वाली स्टीरअप्स के, देखो ये जो हुक लेंथ है, अभी हम कैलकुलेशन इसका कर रहे हैं, मैं पूरा बता दूं, अभी ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं, अभी हम कैलकुलेशन मेरे दोस्तों इसका कर रहे हैं। हाँ भाई ऊपर गया ना, हाँ अभी हम कैलकुलेशन इसका कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन इसका कर रहे हैं जो लंबी वाली है, इसलिए बड़ा वाला ए लिया, और नीचे भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसकी हुक लेंथ कहाँ है, यहाँ नहीं, इसकी हुक लेंथ यहाँ पर है। यहाँ पर जो है वो ये वाली 2 नंबर वाली स्टीरअप्स थी, जिसका कैलकुलेशन आगे आएगा। तो अभी बहुत क्लियर है, 135 डिग्री का होगा, मतलब अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन वही रहेगा, कटिंग लेंथ = 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए फॉर एप्पल कितना है 1212, बी कितना है 212, और डबल कर देंगे तो 2848 हो गया। हुक लेंथ 135 डिग्री के हिसाब से मैं क्या बोलता हूँ 12D होगा, लेकिन 2 बार है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर। सो +2 मल्टीप्लाई बाई 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर कितना है 8 mm स्टीरअप का डायमीटर।
सो 3040 मिलीमीटर आ गया, यानी जो बड़ी वाली स्टीरप्स है जिसके अंदर सब कुछ समाये हुए हैं, तो बड़ी वाली स्टीरप्स की कटिंग लेंथ कितनी आ गई? बड़ी वाली स्टीरप्स की कटिंग लेंथ आ गई 3040 mm, 3040 mm। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी स्टीरप्स की। कौन सी? सेकंड नंबर। देखो मैंने बहुत अच्छे से ग्राफिक्स में मैंने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी, बहुत मेहनत करवाई है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। दो दो ये दोनों सेम जैसी है, एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का भी वही आंसर आएगा, तो उसके हिसाब से फिर आप ऑर्डर दे पाओगे। देखो अल्टीमेट मकसद क्या होता है इस कैलकुलेशन का, कि आप उसकी लंबाई निकालो। ठीक है, तो आपको लंबाई पता होगी, डायामीटर पता होगा, तो डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई लंबाई करके क्या मिलेगा? हमें वजन मिल जाएगा किलोग्राम में। उतने वजन का लोहा मंगाना है, और कौन सा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सेगमेंट, ये हमारा हो गया दोस्तों पूरा का पूरा सेगमेंट। सेकंड नंबर, पहला वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए। 3040 mm मैंने अभी ड्रॉ करके बताया, जो बड़ी वाली स्टीरप्स है उसका कटिंग लेंथ आ चुका। अब जितनी बार भी ये बड़ी वाली स्टीरप्स की रिक्वायरमेंट हो, सब में 3040 की कटिंग लेंथ रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। मतलब ये मीटर में कितना हुआ? 3 मीटर पर समथिंग हुआ है ना। 3040 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3.04 मीटर के आसपास हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर रेक्टेंगुलर स्टीरप्स 2 नंबर की। 2 नंबर की है, मतलब अब कोई पे फोकस नहीं करना, 2 नंबर वाली पे ही फोकस करना है। ठीक है, 2 नंबर वाली पे फोकस है, बहुत ध्यान से देखना, मजेदार चीज है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो जूम भी कर लेता हूँ, मैं तो उसको जूम भी करना चाह रहा हूँ। चलो और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और जूम कर लेता हूँ। यस सर, इस पे फोकस करना है, आपका फोकस और कहीं होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ 2 नंबर वाली पे होनी चाहिए। ये सेम 2 नंबर वाली यहाँ पर भी है, इस कॉर्नर में भी है, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 नंबर वाली है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगी। थोड़ा ध्यान से इसके डायमेंशन के ऊपर फोकस करना। हमें क्या चाहिए इसके अंदर भी? ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ, यही कटिंग लेंथ आएगी। क्योंकि रेक्टेंगल ही कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इसका ए फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर बल लोग गलती कर बैठता है। इसका ए फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो 300 हमें गिवन है, ये कहाँ से कहाँ गिवन है? तो 300 जो हमें गिवन है ना, ये कॉलम के कॉर्नर से स्टार्टिंग से मतलब, और गिवन है मेन एनफोर्समेंट के सेंटर तक, जो कि तीसरे नंबर पर है। फिर यहां से यहां तो 700 समथिंग गिवन है, फिर लास्ट में फिर से 300 गिवन। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हमारा जो बी है ना, हमारा जो ए है ना, वो कहां से कहां तक, थोड़ा ड्रॉ कर लो और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो ए है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वो सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरप से चालू होता है। कहां से स्टार्ट होता है? सेंटर लाइन ऑफ स्टीरप, क्योंकि वही उसी को तो हम ए बोलेंगे। हाँ, अभी तक बहुत बार यही करते आ रहे हो, इसके सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरप से चालू करते हैं और सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरप से जाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं भाई, कि पहले है ना हम ये वाला डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक का सेंटर लाइन तक जा। तो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, कि अगर हमें यहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा ए वहीं से स्टार्ट होता है, तो इतना हिस्सा माइनस करना होगा। तो इतने हिस्से में क्या आएगा? एक बार कवर आएगा, तो 300 में से एक बार क्या कर देंगे? कवर को माइनस कर देंगे। चलो यहां पर कैलकुलेशन करो, 300 में से एक बार कवर को माइनस कर देंगे तो कितना? 40 का कवर है, और एक बार आधा डायमीटर माइनस कर देंगे। एक बार आधा डायमीटर मतलब 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, तो कितना आ रहा है? 300 माइनस 40 माइनस 4, 256। कितना आ रहा है दोस्तों? 256 मिलीमीटर आ रहा है। समझ में आया? जिनको फिर भी नहीं समझ में आया, हालांकि बहुत आसान चीज है, उनके लिए मैंने नीचे भी काम करके रखा है। जिनको फिर भी नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, और ये मैंने क्या लिखा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि यही अक्सर लोग गलतियां करते हैं। हालांकि चीज बहुत आसान है, लेकिन लैक ऑफ फोकस की वजह से ऐसी मिस्टेक हो जाती है। ध्यान से देखना, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ए नहीं निकाल रहे या A1 नहीं निकाल रहे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे। कहां से कहां तक का? हम यहां से सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरप्स, ये वाली साइड से सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे। ये कैसे मिला? तो 300 तो हमारा यहां से था ही पूरा, 300 का जो था वो हमारा यहां से यहां तक का था। चलो तो ये एरो में मिटा देगा, कि ये ऑलरेडी यहाँ पर एरो तो है, ठीक है। और 300 हमारा कहां से है? 300 हमारा यहां से, फिर से एक बार बता रहा हूं भाई, ऑलरेडी ऊपर बता ही चुका हूं।
सो 300 में से हमें ये वाला हिस्सा माइनस करना है भाई। तो ये वाला हिस्सा क्या है, 300 में से ये वाला हिस्सा माइनस करना है। ये वाला हिस्से में क्या आएगा, एक बार कवर आएगा और एक बार आधा डायमीटर आएगा। एक बार कवर आएगा और एक बार आधा डायमीटर। तो कवर कितना है 40 और आधा डायमीटर कितना है 8/2। तो यही चीज क्या बन जाएगी, 256 बन जाएगी। अभी 256 को ही फोकस करो, अभी आगे भी बढ़ना है हमें, समझो। वही चीज मैंने बताई, 300 में से एक बार कवर और एक बार आधा डायमीटर। तो अभी हम कहाँ पहुंचे, सेंट्रल लाइन से स्टार्ट हो किया लेकिन सेंट्रल लाइन तक पहुंचे नहीं। अभी हम मेन रेनफोर्समेंट के डायमीटर तक पहुंचे। अभी हमें कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे कितना बढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, इसका डायमीटर कितना है दोस्तों, 25 mm, 25 मिलीमीटर का। इसका डायमीटर कितना है दोस्तों, 25 मिलीमीटर का डायमीटर है। हम यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक कितना था 256। अब हमें आगे बढ़ना है तो 20 ये ऐड करना 25 का आधा है ना, आधा डायमीटर। तो 25 का आधा ये ऐड करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये है हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये कितना है 25 का आधा, ठीक है। और आधा रेनफोर्समेंट का डायमीटर, जो स्टीरप्स का डायमीटर, वो ऐड करना पड़ेगा। चलो तो मैं इसको ओरली ही रखता हूँ ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर शो कर सकूँ। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर। मैं थोड़ा सा तो जूम कर लेता हूँ। तो ये 256 तक तो सबको समझ में आ गया होगा, 256 तक तो समझ में आ गया। मैंने 2 बार बता दिया, आराम से आ गया होगा। नहीं आया तो भाई कमेंट कर दो। 256 तो हमारा हो गया मिलीमीटर में, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ तक पहुंचना है मेरे दोस्तों। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है ना, डॉटेड लाइन, यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तक 2 तरीके से पहुंचेंगे। पहला तो ये कि ये वाला हिस्सा हमें ऐड करना होगा जो कि कितना है 25 का आधा, और ये वाला स्टीरप्स का आधा डायमीटर है। मतलब हमें अगर यहाँ सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुंचना है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा 256 प्लस 25 का आधा प्लस स्टीरप्स का आधा डायमीटर। ये टाइप का काम मुझे लगता है हम पहले कर चुके हैं, आप भी याद कर लेना। ऐड करने वाला तो 256, 25 का आधा 12.5 और 8/2 4। तो 256 प्लस 12.5 प्लस 4 272.5। तो जो हमारा A1 आया, A1 क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर A ले चुके, इससे A1 बोल लिया इसको। तो अब ये वाली सीरीज में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा सेंटर लाइन से स्टार्ट करके सेंटर लाइन तक कितना होता है स्टीरप्स का 272.5 mm। कैसा आया 256 को पहले समझेंगे। 256 आपने समझ लिया, उसके बाद वही काम मैंने ऊपर भी किया था, 25/2 प्लस 8/2 272.5। क्या है 272.5, तो ये वाले सेंटर लाइन से स्टार्ट करके ये वाले सेंटर लाइन तक जाना, यही है दोस्तों 272.5 मिलीमीटर। ये तो अभी ए मिला, और बी मिलना तो बहुत आसान है। बी में कौन सा रॉकेट साइंस है, बी तो वही है इससे पहले जो किया था। बी क्या है, टोटल कितना है 300 है। 300 में से 2 बार कवर को माइनस करो तो 2 × 40 हो जाएगा। वर्टिकल डायमेंशन की बात करो, ठीक है। और 2 बार आधे आधे सिर्फ के डायमीटर, तो वही 212 जो उससे पहले आया था। तो ए भी मिल चुका है 272.5 मिलीमीटर। A1 भी मिल चुका है, मतलब ए वही यार, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन A1 बोल दो क्योंकि ए इससे पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं और अलग तरीके से सवाल कर चुके। इसी तरीके से बी यानी वर्टिकल डायमेंशन, यहाँ पर B1 बोल देंगे
क्योंकि बी ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 212 हो गया 272/5 में गया। ये कौन से डायमेंशन में स्टीरप्स के? ये हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन हुआ और ये वर्टिकल वाला। भाई हॉरिजॉन्टल ए अगर यहाँ पर भी है तो ए यहाँ पर भी होगा, बी यहाँ पर भी है तो बी यहाँ पर भी होगा, और इसकी हुक लेंथ है 135 डिग्री की हुक लेंथ है, तो बस 135 डिग्री की है, 2 बार है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर हम ऐड कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 272.5 प्लस 212 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई डी दैट इज 1161। क्या हुआ 1161 मिलीमीटर। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा, किसमें? ये वाली। सेम अगर ये इसमें 1161 यानी 1161 मिलीमीटर जितना रेनफोर्समेंट लोहा लग रहा है, तो इसमें भी कितना लगेगा? 1161 जितना लोहा लगेगा। 1161 जितना लोहा इसमें भी लगेगा। लोहा दोस्तों लगेगा ही, रेनफोर्समेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। फिर जितनी ऐसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से फिर आप सभी कॉलम का जो ये 2 वाले डायमेंशन में फिट हो रही है उनका कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसी मान लेते हैं कि ऐसी 100 कॉलम है तो एक कॉलम में 2 लग रही है, तो 100 कॉलम में कितनी लगेगी? 200। तो 200 के हिसाब से फिर कैलकुलेशन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी 100 कॉलम है और एक कॉलम में 2 लग रहे हैं ना, इस टाइप की जो सेकंड नंबर वाली टाइप है, ये ऐसी एक कॉलम में 2 लग रही है, तो हमें अगर 100 कॉलम काट करनी है तो 200 की रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी। भाई 1116 मल्टीप्लाई बाय 200 कर देना, इतनी रेनफोर्समेंट लगेगा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए। पहले वाले का कैलकुलेशन हो गया, दूसरे वाले का भी बहुत आसान से हो गया। अब तीसरे वाले का थोड़ा मजेदार है तो ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि तीसरे वाला थोड़ा बीच में है। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब फोकस करना है कहीं पर भी नहीं, देखो इसका हो गया, बड़ी वाले का भी हो गया। अब बीच वाले पे फोकस करते, किस पे फोकस करते? बीच वाले पे, यानी नंबर 3 पे फोकस करते हैं। नंबर 3 पर फोकस करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बीच में है ना, कॉर्नर होता तो कवर माइनस करके हमारा काम हो जाता था। कॉर्नर पे तक कवर माइनस कर दो, आधा डायमीटर माइनस कर दो, ये सब नथिंग करके हो जाता। लेकिन बीच वाली है, तो बीच वाले के लिए क्या करेंगे? तो बीच वाले के लिए थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे और हमें जो डायमेंशन गिवन है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं। हमें जो डायमेंशन गिवन है वो है सेंटर ऑफ, चलो मैं व्हाइट कलर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा दिखता है ना, मतलब अभी उसमें, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा स्टेप्स है। सेंटर लाइन ऑफ द मेन एनफोर्समेंट से, ये वाले सेंटर लाइन ऑफ मेन एनफोर्समेंट से लेकर ये वाले सेंटर लाइन ऑफ मेन एनफोर्समेंट तक का हमारे पास डायमेंशन है, वो कितना है? 700 mm। 700 mm। एक और चीज दोस्तों, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट भी मेंशन होती है। भले ही हमने ये फिगर जो है बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन जब आप रियल ड्राइंग में देखोगे तो आप इसको अटेंड कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो 700 mm का डिस्टेंस है, और रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट क्या होते हैं? एक सर्टेन स्पेसिंग पर होते हैं, सारी स्पेसिंग सेम होती है। अगर ये स्पेसिंग की कुछ वैल्यू है तो सेम स्पेसिंग की वैल्यू यहां पर भी होगी। मेन रेनफोर्समेंट ऐसा इधर तो नहीं लगा देंगे, वो सर्टेन स्पेसिंग पर लगाए जाते हैं, सर्टेन फिक्स डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, उसी को स्पेसिंग बोलते हैं। और सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, जनरली, और खास करके बीच में तो समान ही होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना, और ये भी x होगा। आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि अगर ये 700 को मैं 3 भाग में डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझे? बीच वाले, सेंटर टू सेंटर। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं पता है? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है इसकी कटिंग लेंथ निकालना, और यहां तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहां तक जाने के लिए दोस्तों मुझे चाहिए सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप से स्टार्ट करना पड़ेगा और सेंटर लाइन ऑफ द स्टीरअप तक जाना पड़ेगा। ये मेरा मकसद। और ये करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने 700 के 3 हिस्से किए, तो एक हिस्सा इसको चले जाएगा, एक हिस्सा इसको चले जाएगा, और एक हिस्सा इसको चले जाएगा। तो अभी मुझे ये साइड वाले हिस्सों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी रेनफोर्समेंट जो 3rd नंबर वाली है उसके बाहर है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंदर वाला हिस्से से मतलब है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा कि मैं 700 के 3 हिस्से क्यों कर रहा हूं। 700 के 3 हिस्से में इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे बहुत आसानी से ये वाला जो डिस्टेंस है ये मिल जाए। फिर मैं क्या करूंगा? यहां से आधा डायमीटर मेन रेनफोर्समेंट का ऐड करूंगा,
यहाँ से आधा डायमीटर मेन रेनफोर्समेंट का ऐड करूंगा, यहाँ से आधा डायमीटर स्टीरियर्स का ऐड करूंगा ताकि मैं सेंटर लाइन तक पहुंच जाऊं, जो कि मेरा मकसद है, और यहाँ मैं सेंटर लाइन तक पहुंच जाऊं, जो कि मेरा अल्टीमेट पर्पस है, जिससे क्या होगा, मुझे E2 मिल जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझना कोई टेंशन की बात नहीं है। वो 700 के 3 हिस्से हम करेंगे, 700 के 3 हिस्से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 233। कितना हो जाएगा दोस्तों, 233। यहाँ पर भी हमने बताया, देखो 700 के 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा इसको चला गया, एक हिस्सा इसको चला गया, एक हिस्सा इसको चला गया। 700 के 3 हिस्से भी कर लेते हैं, तो 700 डिवाइड बाई 3, 233.33 आ रहा है। आप अप्रोक्सीमेटली 233 भी लिख सकते हो, 0.33 या परेशान करता रहेगा। आप उसको राउंड अप करके 234 भी कर सकते हो, कोई बड़ा टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी कटिंग लेंथ थोड़ी हम लोग ज्यादा ही करते हैं, ठीक है। सो 233 और 233, ठीक है। चलो, तो अब ये जो मिला है ना मेरे दोस्तों 233, ये बहुत आसानी से हमको मिल गया भाई, ये बहुत आसानी से मिल गया। क्या मिला है पता है, क्या मिला है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिला है। क्या मिला है? ये जो मिला है ना, ये है हमारा 233 मिलीमीटर के अंदर। मिलीमीटर नहीं लिखता, नहीं तो बहुत मैसी और हो जाएगा। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है सेंटर लाइन पर। सेंटर लाइन पर जाना है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आधा डायमीटर ऐड करना होगा मेन एनफोर्समेंट का, आधा डायमीटर मेन एनफोर्समेंट का ऐड करना होगा, और आधा डायमीटर स्टीरियर्स का ऐड करना होगा, और आधा डायमीटर स्टीरियर्स का ऐड करना होगा। बहुत सिंपल, दोनों तरह से आधा आधा डायमीटर स्टीरियर्स का ऐड करना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, कि ये वाला रेनफोर्समेंट, इसका डायमेंशन है 20 मिलीमीटर। इससे पहले वाला जो रेनफोर्समेंट था ये वाला, इसका डायमेंशन लगभग 25 मिलीमीटर था, उसका आधा किया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 25 का आधा नहीं, यहाँ पर 20 से आधा करेंगे, क्योंकि मेंशन है कि ये वाले रेनफोर्समेंट का डायमेंशन, वैसे तो सारे रेनफोर्समेंट का डायमेंशन मेंशन ही होगा। कॉर्नर वाले थोड़े हैवी हो गए, ठीक है, मेन जो प्राइमरी हो गए वो थोड़े हैवी हो, इस साइड से जो हो गए वो थोड़े कम डायमीटर के भी हो गए। जैसे कि आप देख सकते हो, वो कॉर्नर वाले 25 mm के थे, यहाँ पर जो है 20 mm का है, तो 20 mm का है तो उसका बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों क्या करना है, अगर A2 फाइंड आउट करना है, यानी बीच में सेंटर से, यहाँ पर सेंटर थोड़ा और अच्छे से बता देना भाई, अरे हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर तक जा रहा है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर A2 हमारा कितना आ गया, 233, 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 क्यों किया हमने, क्योंकि भाई ये हमारा 233 यहाँ था सेंटर पे, ठीक है, ये हमारा 233 यहाँ पर था। फिर इसमें से हमने क्या किया, आधा डायमीटर यहाँ से भी ऐड करेंगे, आधा डायमीटर किसका आधा, 20 का आधा, 20 का आधा यहाँ से भी ऐड किया, 20 का आधा यहाँ से। फिर रेनफोर्स जो स्टीरियर्स है उसका भी आधा डायमीटर रिक्वायरमेंट होगा, इसका भी आधा डायमीटर रिक्वायर्ड होगा, तो 8/2 करिए। तो आसान भाषा में हमारा कितना आ गया, 261, यानी कि दोस्तों 233 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 8/2 प्लस, मैं डायरेक्ट ही चार्जर कर सकता हूँ, लेकिन आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 261 मिलीमीटर, ये हमारा क्या मिला दोस्तों, ये हमारा मिल गया A2। अब हम बात करते हैं दोस्तों B2 की। B2 तो भाई बहुत सिंपल है यार, वही वर्टिकल वाला। तो B2 के लिए अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 300 माइनस 2 बार 40 माइनस 212, ठीक है। B2 तो सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ये वाले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये तो सबके लिए वर्टिकल वाला तो समान ही, बस हॉरिजॉन्टल वाले में प्रॉब्लम है। तो हमारा हो गया, अब वही है, A2 ऊपर की तरफ है, नीचे भी होगा, 2 बार होगा, ठीक है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, B2 तो 2 बार होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ वही करना है, A2 B2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 261। ये B समझ गया ना, A मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, B मतलब वर्टिकल डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 212 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, हाँ ये हुक लेंथ कितनी होगी, अगेन वही रेक्टेंगल है, 135 डिग्री का मोड़ा है। सो 2 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर कितना हो गया, 1138 मीटर, मिलीमीटर भाई, हाँ मिलीमीटर, मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगी। 1138 मीटर, यानी तीसरे नंबर की जो है इसकी कटिंग लेंथ कितनी आई दोस्तों, 1138 मीटर। और दोस्तों लॉजिकल भी सोचो, इससे पहले वाले की क्या आई थी, 1161, जो कि बड़ी थी, अप्रोक्सीमेटली 1161, इसकी बड़ी थी और ये थोड़ी छोटी है, तो उसका डायमेंशन और छोटा है, 1138 है, उसका थोड़ी छोटी है, तो 1138 है। और वो लॉजिकली भी सही है, मतलब ये लॉजिक भी लगाना होता है। कभी ऐसा होता है ये दिख रही है कि छोटी है और इसकी वैल्यू ज्यादा लेकर आओगे, आप गलत तरीके से करोगे, इसकी वैल्यू कम लेकर आओगे, ऐसा नहीं करना थी, ऐसा मेरे दोस्तों नहीं करना है। चलो, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा
ये आ गया दोस्तों हमारा 1138 मिलीमीटर। नाउ चौथे नंबर की हम बात करते हैं। चौथे नंबर की हम बात करते हैं जो कि क्या है दोस्तों, चौथे नंबर की ओपन स्टीरअप्स। यहाँ से देखो, क्लोज मतलब बंधी, खुली, बंधी हुई, चारों तरफ से बंधी। ओपन मतलब खुली हुई। यहाँ पर लाल कलर से लिखा है दोस्तों। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं, बहुत सिंपल। ये खुली हुई ओपन स्टीरअप्स, सिंगल लेग, ओपन स्टीरअप सिंगल लेग, दोनों तरफ है। एक का कैलकुलेशन कर लेते, सेम उसमें भी लग जाएगा, ऑल सेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सोचो कि भाई हमने क्या किया है। कॉन्सेप्ट सिंपल सोचो कि हमने क्या किया है कि यहां से यहां तक का तो बी है, तो इसकी कटिंग लेंथ कैसे मिलेगी, एक तो बी हो जाएगा, प्लस यहां से हमने मोड़ा है और यहां से मोड़ा। कितना मोड़ा है इसके ऊपर सवाल है, कितना मोड़ा है इसके ऊपर सवाल है। मैं आपको बताता हूं कितना मोड़ा है। ये भी जो मुड़ा हुआ है ये 135 डिग्री का है, और 135 डिग्री का कैसे मुड़ा हुआ है ये मुझसे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। 135 डिग्री का कैसे मुड़ा हुआ है ये मुझसे अच्छा। हाँ, तो बी तो 212 आ जाएगा, और इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, बी प्लस 2 बार मुड़ना, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ डी, दैट्स इट। बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों कि भाई कैसे मुड़ा ये मेरे से अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। आओ मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। आओ मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे भाई ये तो अलग कलर हो गया, ब्लैक कलर चाहिए। हाँ ठीक है, देखो ये है ना, पहले लोहा जो था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ये मान लेते हो चौथे नंबर की स्टील से उसकी बात कर। अब अपने को इसको क्या करना है, मोड़ना है। अपने को इसको मोड़ना है। तो ये पहले तो वर्टिकल था, रेनफोर्समेंट तो ऐसा होता है सीधा साधा। इसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे, इसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे भाई, ये तो बहुत लाइट हो गया, तो कितना हुआ 90 डिग्री। और इसको आप अगर ऐसे मोड़ दोगे, और जो कि एक्चुअल में मोड़ा गया है, तो यहां से यहां का कितना था मेरे दोस्तों, इस तरीके से समझना तो पता चलेगा कि वहां पर 135 डिग्री का बैंड क्यों अप्लाई किया गया है, और क्यों 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर है। और 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर कहां से, मैं अपनी जेब से नहीं डाला हूं, इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला है, ठीक है। मैंने वो पहले वीडियो बहुत अर्ली स्टेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अरे भाई ये 45 क्यों लिखा मैंने, 90 डिग्री है। ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री। तो 90 और 45 कितना होता है, टोटल कितना मोड़ा हमने, मेरे दोस्तों टोटल कितना मोड़ा, 135 डिग्री का। समझ में आया। तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये पहले ऐसा मुड़ता है, फिर और एक और बार मुड़ता है, ये जैसा कि मैंने यहां पर भी बताया। ये अगर इसको भी जो मोड़ा गया है, ये पहले कैसा था, सीधा, फिर इसको कैसा किया 90 डिग्री, फिर एक और बार मुड़ा, तब जाके ये ऐसा बना। समझ में आया। पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ 90 डिग्री, फिर एक और बार मोड़ा तो ये कैसा हुआ 135 डिग्री। 135 डिग्री मोड़ा है तो कितना होगा भाई, 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर। और ऐसा यहां से भी मोड़ा है, और ऐसा कहां से भी मोड़ा है, यहां से भी मोड़ा है, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे, और फिर एक्चुअली में ये कैसा होगा, एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा। तो यहां से भी मोड़ा है 135 डिग्री का, और यहां से भी 135 डिग्री का मोड़ा है। तो क्या लगेगा, हुक लेंथ 2 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर। उम्मीद करता हूं कि भाई मेरे दोस्तों आप समझ पाए होंगे। सो 212 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस है 404 आ गया भाई। 404 404 कहीं देखा लगता है 404 एरर में आता है ना साहब, 404 एरर। हाँ तो एरर तो नहीं हो गई आपकी, 404 मिलीमीटर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, यहां से ऐसे मोड़ा है, फिर सीधा ये तो बी वाला हिस्सा हो गया। तो बी प्लस 2 बार हुक लेंथ, यही है इसकी कहानी। और कोई और क्या इसमें रॉकेट साइंस है या नहीं, पूरी रॉकेट साइंस में। तो 4 नंबर तक तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। चलो तो 404 मिलीमीटर। अब 5वां नंबर, मोबाइल निकालने का मन हो रहा है लेकिन नहीं निकालूंगा। 5वां नंबर, भले कितना भी समय हो जाए, मतलब मोबाइल इसलिए नहीं दिख रहा है जैसे कॉल आएगा, समय कितना हुआ है, क्योंकि बहुत पता नहीं कितना समय हुआ, मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस कब से काम ही करते जा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख कर जाएंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी सीख ही रहे होगे, और बहुत वैल्यूएबल तरीके से सीख रहे होगे। अब चौथे तक तो हम कर चुके हैं, 5वें नंबर के भी हम कर लेते हैं। 5वें नंबर पे भी क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, बी प्लस हुक लेंथ, यहाँ पर क्या था, बी प्लस हुक लेंथ, यहाँ पर भी बी प्लस हुक लेंथ 2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये रेड कलर से जो बीच में बनाया है, मैं इसको व्हाइट भी कलर कर देता हूँ,
ताकि आपको और अच्छे से, यहाँ सेंटर लाइन से स्टार्ट करते हैं और सीधा 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 चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो एक हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, एक हुआ कि नहीं, जो सबसे शुरुआत में मैं बनाया था। तो यहाँ सेंटर लाइन से स्टार्ट करके, यहाँ सेंटर लाइन से स्टार्ट करके हम कहाँ पहुंच गए, चल भाई क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ पर सेंटर लाइन से स्टार्ट करके यहाँ तक की सेंटर लाइन तक, तो ए हमने पहले बहुत जद्दोजहद से काम किया है भाई, ए फाइंड आउट कर लिया। और तो ए तो होगा ही इसी कटिंग लेंथ में, ए तो होगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में दो तरफ की क्या, हुक लेंथ बस। और ए तो 1212 मिलीमीटर हम फाइंड आउट करके आ चुके हैं। टोटल 1300 में से दोनों तरफ कवर माइनस करना है, दोनों तरफ आधे आधे स्टीरअप की डायमीटर माइनस करना है। तो ये हमारा है 1212, और साथ में दोस्तों हुक लेंथ, ये भी हुक है और ये भी हुक है, हुक लेंथ को हमने ऐड कर दिया तो साथ में कितना हो गया 135 डिग्री की भाई। अब क्यों 135 है मुझे मत बोलना, क्योंकि ये पहले कैसा था भाई, पहले कैसा था, पहले ये ऐसा था, पहले ये ऐसा लोहा था, फिर इसको क्या किया, इसको टिल्ट किया, मोड़ा यहां तक, ऐसा किया, यानी कि 90 डिग्री का किया, और फिर इसको क्या किया, फिर इसको एक और बार मोड़ दिया 45 डिग्री। तो कितना मोड़ना हुआ ये, यहां तक 90, फिर और 45, ये 45, ये 90। तो पहले सीधा था, समझे, और जैसा यहां पर किया है, जैसा यहां पर किया है मेरे प्यारे दोस्तों, वैसा यहां पर भी किया है। तो ये कुछ इस टाइप से ही दिख रहा है, कुछ इस टाइप से ही दिख रहा है यहाँ पर। यही है दोस्तों 90 + 45 का कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में कभी भी पूछिए तो यार बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर आना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस है ना, और बोले कि आपको कैसे पता है, तो मेरा नाम ले लेना कि हमने यहाँ से सीखा है, सारे लोग जानते ही है वैसे, ठीक है। चलो, तो सीख कर आएगा तो सिलेक्शन के चांसेस भी आपको ज्यादा हो जाएंगे। तो बाय द वे वही बोला था, 8 + हुक लेंथ यही हो जाएगा 1212। तो 1212 + 2 टाइम्स ऑफ 20 टाइम्स ऑफ डायमीटर, दैट इज 1404 मिलीमीटर। बहुत लंबा है ये। तो अगर एक कॉलम में एक रिक्वायरमेंट है, 100 कॉलम है, तो ऐसी 100 की रिक्वायरमेंट होगी, 1404 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, और उसकी जो भी लेंथ है फिर d² डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई l कर देना। तो आपका लोहा कितना किलोग्राम मंगवाना है फॉर दिस ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये पता चल जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों स्टीरअप्स इस्तेमाल होती है। तो देख के आप कुछ चकरा जाओगे, ये साइड पर देखकर, पहली बार देखकर चकरा जाओगे तो ये तो भूल भुलैया है, लेकिन टेंशन की बात नहीं, सीख कर जाओगे मुझसे, भूल भुलैया नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगा, मक्खन जैसा आसान लगेगा, ठीक है, कि भाई ये तो मस्का है, बहुत आसान भाई, ऐसा तो हम बहुत करके आ चुके हैं, है ना, ऐसा तो हम बहुत सारी चीजें वर्कशॉप में जो सीरीज है उससे सब कुछ सीख कर आ चुके हैं। तो ये जो है बड़ी वाली स्टीरअप्स जो अपने अंदर इतने सारे राज, जो अपने अंदर इतनी सारी चीजें समाये हुए हैं, ये सब कुछ दोस्तों हमने कैलकुलेट किया, इवेल्युएट किया, इंडिविजुअल कटिंग लेंथ निकाली। कटिंग लेंथ निकालना सिर्फ और सिर्फ काफी नहीं होता, बल्कि साथ में क्या करना होता है, d² डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई l करने से लोहे का किलोग्राम भी वजन में मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोग रेडी हो मेरे द आर्ट अल्टीमेट, द आर्ट का ये ऐसा समझो कि फिनाले होने जा रहा है। अब फिनाले के लिए रेडी हो, और फिनाले के लिए क्या चीज है पता है, फिनाले के लिए दोस्तों हमारे पास है हेलिकल सीरस, हेलिकल रिंग, जो कि जनरली किसमें लगाते हैं, 5 सेंटर लगाते हैं। तो सब लोग रेडी हो, और रेडी होनी भी चाहिए, पानी पीना हो, मुंह हाथ धोना हो, सब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब मुझे और भी हाईएस्ट लेवल की एनर्जी चाहिए, अब मुझे और भी हाईएस्ट लेवल का फोकस चाहिए। ये बहुत जबरदस्त चीज मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, 3 मेथड सिखाने वाला हूँ हेलिकल रिंग की। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सब मेथड और ये 2-4 सीरीज और वीडियो सिखाना मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है इसके माध्यम से द नॉलेज, द एबिलिटी, द परफॉर्मेंस ट्रांसफर करना, जो कि आपके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों रेडी हो जाओ 3 मेथड सीखने के लिए हेलिकल रिंग की, और साथ में मेरे पास हेलिकल रिंग भी है, बहुत अच्छे से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।